प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। जब हमारी गाड़ी या मोटरसाइकिल सिग्नल पे आती है तो सिग्नल की लाइट देखकर हम निर्णय लेते हैं। हमारे यहाँ तो गाड़ियों की स्पीड इतनी नहीं होती है शहरों में, लेकिन बाहर के देश में काफ़ी अच्छी स्पीड पे गाड़ियाँ शहरों में भी चलती हैं। और इसलिए जब कई बार ध्यान रखना पड़ता है कि जब ग्रीन लाइट होती है, हरी लाइट, और एकदम येलो होती है, पीली होती है, तो यानी तब एकदम डिसीजन लेना होता है, ब्रेक मारूं या फिर तेजी से निकल जाऊं जब तक लाइट ऑरेंज है। और जब ग्रीन से ऑरेंज होता है तो व्यक्ति को एकदम तैनात होना पड़ता है, एक्शन लेना पड़ता है, सही एक्शन, सही डिसीजन। अक्सर जब ट्रेन आनी होती है और कहीं रेलवे क्रॉसिंग होता है गाड़ियों के लिए, आदमियों के लिए, तो वहां पर भी सिग्नल होता है ना। कुछ जगह वो सिग्नल फ्लैश करने लगता है, चालू और बंद, चालू और बंद, इस तरह से ब्लिंक करने लगता है ताकि लोगों को पता चले। घंटी भी बजती है ना। और तब क्यों ऐसा होता है? ताकि लोग तैनात हो जाए कि कहीं ट्रेन की पटरी पे कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। कुछ जगहों पर जहां पे बहुत भयंकर टॉर्नेडो तूफान आते हैं तो एयरपोर्ट तक पे भी वो टॉर्नेडो के निशान बनाए रखे होते हैं कि अगर टॉर्नेडो आता है तो इस कमरे में घुस जाना। वो सुरक्षित रखने के लिए होता है। तो जब टॉर्नेडो आने वाला होता है तो बड़ा सायरन बजता है। इजराइल में जब बाहर से मिसाइल अटैक होती है, रॉकेट अटैक होता है, तो सायरन बजता है। लोग एकदम से बेसमेंट में या बंकर में चले जाते हैं उस सायरन के वार्निंग को, चेतावनी को सुन के। फुटबॉल में 2 मिनट की भी एक वार्निंग सिग्नल दी जाती है कि बस 2 मिनट बचे हैं। जब बड़े कार्गो के हवाई जहाज उतरते हैं एयरपोर्ट पर, तब भी एयरपोर्ट पे लाइटें जल जाती है ताकि सही रीति से लैंड हो सके और कोई आसपास भटकने ना पाए, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। तो इन सब में क्या चीज सबसे कॉमन है? सबसे कॉमन ये चीज है कि जब ऐसा सायरन या चेतावनी आती है तब व्यक्ति को सही डिसीजन तेजी से लेना होता है। जब टाइटैनिक को बनाया गया तो शायद किसी डिजाइन के स्टाफ ने मैनेजमेंट को बताया कि सर, जहाज में जो रेस्क्यू बोट्स हैं, जो इमरजेंसी में छोटे छोटे नाव होते हैं जिसमें लोग बैठकर भागते हैं, कि वो कम है। तो मैनेजमेंट ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि और बोट्स लगानी डिजाइन में अगर फिट नहीं होगी, ज्यादा खर्चे की बात वाली नहीं थी, डिजाइन में फिट नहीं हो रही थी। डिजाइन बदलना आपको अब तो बहुत सारा चेंज लाना पड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने उस बात को इग्नोर किया और ऐसा ही हुआ। जो सामर्थी और ताकतवर महान टाइटैनिक, जिसके बारे में किसी ने कहा कि ईश्वर भी इसको नहीं डुबा सकता, वो पहली ही यात्रा में बर्फ के पहाड़ से, आइसबर्ग से टकरा कर डूब गई। और धीरे धीरे डूबी, ऐसा नहीं कि एकदम जैसे हवाई जहाज टूट जाता है, धीरे धीरे धीरे, शायद कुछ घंटे भी लग गए हो, वो डूबी। और तब जो बचाने वाले रेस्क्यू बोट्स थे वो कम पड़े। स्त्रियों को, बच्चों को पहले भेजा, पुरुष बाद में रह गए, और सैकड़ों लोग टाइटैनिक के इस बड़ी ट्रेजेडी में मर गए। कारण क्या था? कि एक व्यक्ति ने चेतावनी दी थी, लेकिन किसी ने उस चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया, दिमाग नहीं लगाया कि ये क्या कह रहा है, कि कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं होता, है ना?
और वैसे ही बाइबल में एक आवाज यशायाह 40 अध्याय में या नए नियम में हमें सुनाई देती है कि प्रभु के लिए मार्ग तैयार करो, प्रभु के लिए मार्ग तैयार करो। यानी प्रभु आने वाला है, अपने मनों को तैयार करो, है ना। और ये शब्द यूहन्ना करके एक प्रभु यीशु पर का सेवक था, वो प्रभु के आगे आगे जाकर ये बात प्रचार कर रहा था। वो कहता था, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। उसने कहा, जब बहुत सारे धर्मगुरु भी उसके पास आने लगे तो यूहन्ना ने उससे कहा कि हे सांप के बच्चों, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। सो मन फिराओ के योग्य फल लाओ। अगर तुमने मन फिराया है, पश्चाताप किया है, तो तुम्हारे जीवन में दिखना चाहिए, है ना। मुंह से कहना कि मेरे पाप क्षमा हो गए या मैं यीशु पे विश्वास करता हूं, और जीवन पाप में कीच में बना रहना, ये कोई बात नहीं है। मन फिराओ के योग्य फल लाओ। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाएगा। कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ पे लगा हुआ है। ये वार्निंग, ये चेतावनी उसने उन लोगों की दी। कईयों ने सुना, पश्चाताप किया, विश्वास किया, उसकी बात को माना, है ना। लेकिन जो अपने आप को बहुत अच्छा और धार्मिक समझते थे, धर्मगुरु थे, उन्होंने इसकी बात को इग्नोर किया। यशायाह भविष्यवक्ता के कहे हुए वचनों की पुस्तक में लिखा है कि जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द सुनाई दे रहा है, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी बनाओ। हर एक घाटी भर दी जाएगी, हर एक पहाड़ और टीला नीचा किया जाएगा। जो टेढ़ा है सीधा और जो ऊंचा नीचा है वो चौरस मार्ग बनाया जाएगा। ये बात उसने प्रचार की कि ये बदलाव आएंगे। और ये बदलाव कैसे आते हैं? जब परमेश्वर एक व्यक्ति के जीवन में काम करता है। उसने क्या कहा? उसने कहा कि घाटी भर दी जाएगी। जो निराश है, जो डिप्रेस्ड है, उसको परमेश्वर उठाएगा। जो पहाड़ और टीले हैं वो नीचे किए जाएंगे। जो घमंडी है, अपने आप को बहुत समझते हैं जीवन में, वो नीचे किए जाएंगे, है ना। कई प्रभु के लोगों ने अपने घमंड को एक तरफ रखकर प्रभु की बात को माना, अपने आप को नम्र किया। जो टेढ़ा है वो सीधा किया जाएगा। जिन्होंने अपना पिछला जीवन टेढ़ेपन में, झूठ में, फरेब में, धोखे में, कपट में बिताया है, अब वो सीधे और सच्चे हो गए जब परमेश्वर उनके जीवन में काम करता है। जो ऊंचा नीचा है वो चौरस मार्ग बनाया जाएगा। जो खुरदुरा है उसको समतल बनाया जाएगा। और ये परमेश्वर का आत्मा करता है जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु को अपने हृदय में बुलाता है। और ऐसे ही अपने दिल के मार्ग को तैयार करना है ना। ये वाणी परमेश्वर का वचन देता है, ये चेतावनी देता है कि कुल्हाड़ा जड़ पे रखा हुआ है। प्रभु यीशु ने जब अपनी सेवकाई शुरू करी तो यही शब्द बोले, मन फिराओ, पश्चाताप करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। और जब उसको हम दिल से पुकारते हैं तो ये चीजें वो हमारे जीवन में पूरी करता है। घाटी भर दी जाती है, पहाड़ टीले नीचे लाए जाते हैं, टेढ़ा सीधा किया जाता है और खुरदुरा समतल किया जाता है। प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुमसे कहता हूं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नाश होगे। परमेश्वर हर जगह सब मनुष्य को मन फिराने की आज्ञा देता है, क्योंकि एक न्याय का दिन है जब हर एक व्यक्ति का न्याय होगा। तब आप कहां जाओगे?
है ना। प्रभु यीशु ने हमें उस न्याय और दंड से बचाने के लिए मनुष्य का रूप धारण करके इस धरती पर आया और कलवरी के क्रूस पर हमारे पापों को अपने ऊपर उठाया, उसकी सजा को, हमारे श्राप को अपने ऊपर उठाया और हमारे पापों के लिए जो कीमत थी वो चुकाई उसने। दुख उठा उठाकर अपना पवित्र लहू बहा दिया, ताकि जब एक पापी विश्वास करता है, पश्चाताप करता है, तो यीशु का लहू उसे पूरी तौर से धोकर शुद्ध करता है। और इतना ही नहीं, प्रभु यीशु मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा। बाइबल की भविष्यवाणियां पूरी होती हुई दिखती है हमारे आंखों के सामने। ये चेतावनी है, आखिरी दिनों की चेतावनी है। लोग तो सालों से कहते आए हुए कलयुग है, कलयुग है, कलयुग है, लेकिन बाइबल को हम ध्यान से जब पढ़ते हैं तो पता चलता है कि अब हम वास्तव में आखिरी दिनों में हैं। जो भयंकर स्थितियां, इंटरनेट का इतना कंट्रोल, सेंट्रल कंट्रोल, डिजिटल करेंसी, इतना सारा होमोसेक्सुअलिटी के हाथ में पावर, ये सब बाइबल के आखिरी दिनों की भविष्यवाणी है। और अब आप चेतावनी का अलार्म नहीं सुनेंगे तो कहीं ऐसे व्यक्ति का जीवन टाइटैनिक की तरह पहले ही यात्रा में खत्म ना हो जाए, है ना। प्रभु हमसे प्रेम करता है इसलिए चेतावनी देता है। माँ बाप अपने बच्चों से प्रेम करते हैं इसलिए उससे कहते हैं, बेटा ये ना कर, बेटा वो ना कर, बेटा हमारी बात सुन। प्रभु ऐसे ही कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरे शब्दों को अनसुना मत कर। ये बुद्धि की समझ की बातों को हार की तरह अपने गले में पहन ले। मेरी व्यवस्था को अपनी आंख की पुतली बना ले, है ना। तेरी आंखों के सामने निरंतर मेरी बातें रहे। तो प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।